हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो है वो तमाम हमारे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है। जैसा कि आपको पता होगा कि ये स्कॉलरशिप जो है वो हर साल अनाउंस होती है, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा इन्होंने प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंप्लेन करते हैं कि हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती और जो है वो हमें हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये पहले इनका एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अच्छे तरीके से फिल करना है और कहाँ पर सेंड करना है। ठीक है, अब ये इनका एडवर्टाइजमेंट है जो कि जो है अनाउंस हुआ है। अब इसमें जो है वो ये स्कॉलरशिप बेसिकली सेकेंडरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक है। तो अगर आप मैट्रिक में हैं या 9th में हैं या फर्स्ट ईयर इंटर या जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी में हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने जो लास्ट एग्ज़ाम है वो पास किया हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, अगर इन केस आपकी जो है वो जीपीए का सिस्टम है तो आपने जो है वो अपनी मार्कशीट जो होती है, ट्रांसक्रिप्ट, वो अटैच करनी होती है। आपकी जो पेरेंट की इनकम है वो 35,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपने जो है वो ये न्यू इनका जो फॉर्म आया है वही आपने फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पुराना फॉर्म इनका होता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये इनका जो फॉर्म है ना, ये वाला, ये इनका फॉर्म है। अब यहाँ पर जो है वो क्या लिखा हुआ है, 2023 टू 2020 सॉरी 2022 टू 2023। अब यहाँ पर जो है वो पुराना फॉर्म जो है वो स्टूडेंट्स भेजते हैं, उस वजह से उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है मोस्टली। ठीक है, तो आपने न्यू फॉर्म जो है वो वही फिल करना है और उस पर जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं और उस फॉर्म को जो है वो अपने अपने इंस्टीट्यूट से जो है वो आपने साइन वगैरह करवाना है। ठीक है, in case of semester system attest copy of mark sheets for last 2 semester or father guardian parent original income certificate। आपने क्या करना है, अपनी जो लास्ट मार्कशीट है उसको आपने जो है वो अटैच करनी है। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आपकी 2 सेमेस्टर की जो मार्कशीट होती है वो आपने अटैच करनी है, और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है ना वो आपने ओरिजिनल ही इसके साथ अटैच करना है। अगर आप जो है वो इसकी फ़ोटो कापी अटैच करते हैं तो मे बी आपका जो है वो फॉर्म रिजेक्ट होता है। ये भी एक जो है वो मेन रीज़न हो सकता है आपकी फॉर्म रिजेक्ट होने का। ठीक है, उसके बाद ये है कि आर्ट पर्टिकुलर्स ऑफ स्टूडेंट्स कंसर्न विल बी सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, आल्सो वेरीफाइंग दैट अटेस्ट कॉपी ऑफ द स्कूल प्रोग्रेस रिपोर्ट मार्कशीट ऑफ द लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन। अब इसका मतलब ये है कि आपके जो आपका फॉर्म है और उसके साथ आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने वेरीफाई करवाने हैं अपने इंस्टीट्यूट से। ठीक है, और कि उसमें जो है वो कहीं पर स्टूडेंट्स फेल वगैरह तो नहीं है और सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ जो है वो कंप्लीट हैं या नहीं, तो ये वेरीफाई करवाना है अपने इंस्टीट्यूट से। और आपका जो है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉय शुड इंश्योर करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ स्टूडेंट्स पेरेंट गार्डियन बिफोर साइनिंग द इनकम सर्टिफिकेट। अच्छा, आपका जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है ना वो वेरीफाई करेगा कि वाकई ये स्टूडेंट जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अहल है, और उसके बाद ही जो है वो आपके इनकम सर्टिफिकेट पे साइन करेगा। और उसके बाद क्या है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आपके सारे फॉर्म, जितने भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं उनके फॉर्म कलेक्ट करेगा। ठीक है, उन सबको वेरीफाई करेगा कि उनमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और फिर वो एक कवर लेटर उसके साथ अटैच करके वो सारे जो फॉर्म है वो सेंड करेगा। तभी जो है वो आपके जो है वो फॉर्म आगे एक्सेप्ट होते हैं, क्योंकि आप एक बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने हिसाब से भेजते हैं। ठीक है, ऐसे टीचर्स करते हैं या जो है वो बाय पोस्ट भी कर देते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, अपने फॉर्म को फिल करके अपने इंस्टीट्यूट को जमा करवाना है। ठीक है, और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फिर आपके जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट है ना वो आपका फॉर्म वेरीफाई करेगा, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी वेरीफाई करेगा, उसके बाद वो ही खुद भेजेंगे फॉर्म। ठीक है, सारे फॉर्म। स्टूडेंट रिसीविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप ईटीसी फ्रॉम एनी अदर सोर्स विल नॉट बी एलिजिबल। अगर आप पहले से कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। CNIC and Andhra Bay form number in case of younger than 18 years of student must be written on the form and also attested copy of the same। आपने या तो आपका CNIC या नादरा आपका जो बे फॉर्म होता है वो आपने इसके साथ अटैच करना है। ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू अटैच द कॉपी ऑफ पेरेंट गार्डियन CNIC। अगर आपका CNIC है तो आपके पेरेंट्स का CNIC अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सारे फॉर्म को जो है वो अच्छी तरीके से फिल करना है और फिर अपने इंस्टीट्यूट से उसको जो है वो वेरीफाई करवाना है।
Students, parents, guardian are advised in their own interest to provide contact number and email address to get possible queries resolved in time. तो आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर देने हैं ना, वो एक्टिव नंबर देने हैं, और उस पर ताकि आपको अगर आपकी सिलेक्शन होती है या आपका चेक आता है तो आपको उस नंबर पे कांटेक्ट किया जा सके, ठीक है। Applications complete in every respect with document evidence must reach the undersigned for scrutiny up to within the 1 month latest by April। यानी कि इसकी जो डेडलाइन है वो 13 अप्रैल है। तो आपने जो है वो जल्द से जल्द इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि 1 मंथ में जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स और आपके फॉर्म वगैरह वो सारे स्क्रूटिनी होती है। तो आपने जो है वो जल्द से जल्द अपना फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। Application received after the due date will not be entertained. Application form can be downloaded from the STS website। तो आपने जो है वो इस डेट से पहले पहले फॉर्म को सेंड करना है। फॉर्म को कैसे सेंड करना है और कहाँ पर भेजना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपने फॉर्म को डाउनलोड करना है। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वेबसाइट है। आपने क्या करना है, यहाँ पर गूगल में आके लिखना है STS अनाउंसमेंट, ठीक है। STS अनाउंसमेंट जैसे लिखेंगे तो आपके पास फर्स्ट नंबर पे ये इनकी वेबसाइट आएगी, ऑफिशियल वेबसाइट सखर IB यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर देखें ये फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है माइनॉरिटी स्टूडेंट स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए आप यहाँ से डाउनलोड करें, अदरवाइज़ यहाँ से फॉर्म जो है ना, इसको आप सिंपली क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे ना तो आपके पास कुछ इस टाइप का फॉर्म ओपन होगा। अब आपने क्या करना है कि ये देखें नेम ऑफ द स्टूडेंट ब्लॉक लेटर, आपने जो है वो यहाँ पर अपना कैपिटल लेटर्स में जो है वो अपना नाम लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर अपना CNIC या नादरा बेफॉर्म नंबर, आपकी जेंडर क्या है वो आपने बतानी है, आपकी कम्युनिटी क्या है, किस क्लास में आप अभी पढ़ रहे हैं, और आपकी रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है वो आपने यहाँ पर लिखनी है, कॉन्टैक्ट नंबर अपना, और अपनी ईमेल एड्रेस, आपके फादर का नाम, आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो आपने बताना है, क्लास एंड कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच स्कॉलरशिप इज बीइंग क्लेम्ड। तो आपने अपना क्लास लिखना है, नेम एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वे स्टूडिंग। तो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम, उनकी एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपने यहाँ पर देना है जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। अब ये आपकी जो है वो लास्ट ईयर की डिटेल है, जिसमें बता रहे हैं कि डिटेल्स ऑफ द लास्ट एनुअल लास्ट 2 सेमेस्टर एग्जामिनेशन पास, आपने लास्ट एग्ज़ाम कब पास किया था, और यहाँ पर आपने जो है वो टोटल मार्क्स बतानी है, यहाँ पर आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन की, आपका परसेंटेज क्या है। अगर कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो अपना परसेंटेज लिखेंगे, और 2 इयर्स की जो है वो मार्कशीट होती है, तो अमूमन उस पर सारी टोटल मार्क्स भी लिखी होती हैं और आपने जितनी ऑब्टेन की हैं वो भी लिखी होती हैं, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द स्कॉलरशिप रिसीव फ्रॉम एनी अदर सोर्स ड्यूरिंग लास्ट ईयर, अगर आपने किसी और सोर्स से लास्ट ईयर स्कॉलरशिप रिसीव की है तो वो आप लिखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर NA लिखते हैं, ठीक है। फिर रिसीविंग एनी इंस्टॉलमेंट और फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम अदर सोर्स अमाउंट, अगर कहीं और से भी आप स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हैं तो कितनी अमाउंट कर रहे हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इसको लीव कर दें। यहाँ पर आपकी सिग्नेचर आएगी, ठीक है। ये जो है वो सर्टिफाई करेगा आपका इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पर लिखेगा द सर्टिफाइड दैट मिस्टर आपका नाम, और यहाँ पर आपके फादर का नाम, कह रहे हैं कि बोनीफाइड स्टूडेंट हैं इस इंस्टीट्यूट के, और ये जो है वो कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं वो क्लास यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। शी इज़ नॉट रिसीविंग, ही और शी इज़ नॉट रिसीविंग फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो ये वो आपका जो इंस्टीट्यूट का हेड है वो सर्टिफाई करेगा। उसके बाद एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, आपके जो इंस्टीट्यूट के जो है ना वो यहाँ पर एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख के, और उनकी यहाँ पर जो है वो स्टैम्प और साइन होगी, ठीक है, आपके प्रिंसिपल या आपके HOD या जो आपके चेयरमैन की। ये आपका इनकम सर्टिफिकेट है, यहाँ पर जो है क्या है कि इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द फादर गार्डियन ऑफ द स्टूडेंट सर्टिफाइड दैट, यहाँ पर आपके फादर का नाम, जो कि वर्किंग कर रहे हैं, क्या है, फार्मर है या प्राइवेट जॉब में है या कोई भी जॉब करते हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे कहाँ करते हैं और उनकी इनकम कितनी है, और ये जो है वो स्टूडेंट इसके फादर हैं, ठीक है। आपका रिलेशन इनसे क्या है वो आप यहाँ पर बताएंगे, और यहाँ पर जो है वो आपके अगेन स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है उनकी साइन, और इन इस टाइम याद रहे यहाँ पर भी आपने करवाना है और यहाँ पर भी करवाना है, ठीक है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है जिसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करने हैं। अब यहाँ पर देखें अटेस्ट कॉपी ऑफ डोमिसाइल एंड PRC ऑफ सिंध प्रोविंस नादरा CNIC बेफार्म ऑफ स्टूडेंट्स ओनली, आपने जो है वो अपनी
CNIC या आपका जो डोमिसाइल का जो PRC फॉर्म होता है ना, फॉर्म PRC वाला, वो आपने यहाँ पर इसके साथ अटैच करना है। नोट में क्या है, नोट नीड टू अटैच द कॉपी ऑफ पेरेंट्स गार्डियन CNIC ऑन डोमिसाइल्स। आपके पेरेंट्स की जो है ना वो CNIC या डोमिसाइल्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट, डोमिसाइल, प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ लास्ट एनुअल एग्ज़ाम। तो किसी भी एक का अगर आपके पास मार्कशीट्स है ना तो उनकी अटेस्टेड कॉपी आप इसके साथ अटैच कर लें, या आपकी डोमिसाइल या आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है, जैसे यूनिवर्सिटी में होती है ना ट्रांसक्रिप्ट, वो आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि नोट इन केस ऑफ सेमेस्टर सिस्टम स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच द मार्कशीट ऑफ द लास्ट सेमेस्टर, ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स गार्डियन फॉर द करंट ईयर फ्रॉम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपने अगर इनके साहब का फादर फार्मर है तो आपने इनकम सर्टिफिकेट इशू करवाना है, ठीक है, अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, और इसी साल का करवाना है। अगर आपके पास पुराना है तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा, आपने न्यू ही जो है वो बनवाना है। इंस्टीट्यूशन मस्ट बी एफिलिएटेड विद द HEC गवर्नमेंट अथॉरिटी। आपका जो इंस्टीट्यूट है वो HEC से जो है वो ऑथराइज या एफिलिएटेड होना चाहिए। कंप्लीट फॉर्म in all respect along with the required document and 2 recent passport size photograph to be submitted to the office of project manager Sibba testing service Sakharabi University निसार अहमद सिद्दीकी रोड सक्खर विद इन द ड्यू डेट। तो ये इनकी जो है वो एड्रेस है, आपने ये कंप्लीट फॉर्म इस पर भेजना है, ठीक है। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, ये इनकी एड्रेस जो है वो कंप्लीट एड्रेस, ये वैसे ये प्रोजेक्ट मैनेजर ये ही इनकी एड्रेस है, तो आपने इसी पे ही भेजना है फॉर्म को, ठीक है। ये देखें ये वाला प्रोजेक्ट मैनेजर सिबा टेस्टिंग सर्विस सक्खर IB यूनिवर्सिटी निसार अहमद सिद्दीकी रोड सक्खर, इनका ये आपने कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। तो ये पूरी इनकी कंप्लीट एड्रेस है, इस पे ही आपने फॉर्म को सेंड करना है। तो ये था जो है वो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का तरीक़ेकार। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।